So, hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. चलिए तो अपने इन द एम्बर्स ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले जिसमें ये कहना चाहूँगी, फीबल टेबल पर आज एक स्टोरी शेयर की है। टाइम मिले तो प्लीज़ उसे देख लेना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी लिंक शेयर किया था और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। ओके, तो एक बार उसे विजिट कर लेना और सुन लेना। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहाँ जान फाइनली अपने टूर के लिए निकल चुका था। वहीं ईबो भी अपने थके हुए मन से कोरिया से वापस चाइना आ गया था। अब उसके आगे लगभग 1 महीने का लंबा समय गुजर गया था। 1 महीना, पूरा 1 महीना जान और ईबो को अलग हुए और इस 1 महीने ने बहुत कुछ बदला था। जैसे कि दोनों के हालात, दुनिया के 2 छोर पर रहकर दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रहे थे जैसे कि चांद को सूरज। लेकिन क्या करें, वक्त है कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हर बार एक फ्रस्ट्रेशन, एक लंबी सांस के थ्रू बाहर आती थी और ईबो सिर्फ साए कर रह जाता था। क्या करे, वो चाहे कितना भी कॉल डायल कर लेता, जान या तो आउट ऑफ रीच जाता या नंबर अगर लगता भी तो ऐसे बात होती जैसे कि दोनों चांद पर बैठ कर बात कर रहे हैं। ईबो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आखिर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी वो जान से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। वो अपने डैड से भी तो इजीली बात कर सकता है ना, चाहे उसके डैड दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो जान का के साथ ऐसा क्यों नहीं? इस चीज़ ने ईबो को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जान के हालात भी कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं थे। बैकवर्ड एरिया ने उन लोगों की ज़िंदगी को सच में बहुत बैकवर्ड की तरफ धकेल दिया था। डेली नेसेसिटीज़ को लेकर भी फर्स्ट डे से स्ट्रगल हो रहा था। फिर चाहे रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर, सब चीज़ में प्रॉब्लम आती ही थी। और उसके बाद जिन लोगों के साथ वो लोग रह रहे थे वहाँ पर भी कोऑपरेट करना आसान नहीं था। वो लोग एक कंजर्वेटिव लोग थे और ऊपर से लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ना तो वो इन लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहे थे और ना ही ये लोग, इसीलिए कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर 1 महीने में इन सभी लोगों ने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर ही लिया था। एनवायरनमेंट चाहे कितना भी अलग हो, अगर एडजस्ट करना ठान लो तो आदमी एडजस्ट हो ही जाता है। और जान ने तो यही सीखा है और वो हाउशवान से ही और न्यू सैंग वेनिंग के साथ यही कोशिश में लगा हुआ था। उनका ग्रुप यहाँ थोड़ा तो स्ट्रगल कर ही रहा था और सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रगल हो रहा था तो वो था कम्युनिकेशन का। और वो कम्युनिकेशन था फ़ोन कॉल के थ्रू। जान बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। एक बेसिक कॉल लगाने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उन सभी के मॉडर्न गैजेट लगभग पूरी तरीके से बेकार हो चुके थे क्योंकि नेटवर्क वहाँ आते ही नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से गांव से बाहर निकलकर आप वहाँ पर फ़ोन डायल कर सकते हैं और अगर इंटरनेट से बात करनी है तो ये तो आप समझ लीजिए कि आपको उस गांव को छोड़कर लगभग एक बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी, जब जाकर आपको वहीं नेटवर्क का थोड़ा सा सहारा मिलेगा और आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगे। और उस चीज़ के लिए जान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। वो ईबो को टेली कॉल करने के लिए बारे में सोचता तो था लेकिन ये हो नहीं पाता था। थक हार कर जब वो लौटता था और 1 घंटे की लंबी दूरी तय कर गाँव से बाहर जाकर ही वो ईबो को कॉल डायल कर सकता था। इसीलिए हफ्ते में मुश्किल से 2 या 3 बार ही बात होती थी। और वीडियो कॉल इस पूरे महीने में 1 ही बार वो लोग वीडियो कॉल कर पाए थे, और वो भी तब जब जान को किसी काम के सिलसिले में उस गांव से बहुत दूर जाना पड़ा था, शहर के थोड़ा पास। जब जाकर जान ने कहीं इंटरनेट के थ्रू ईबो से वीडियो कॉल की थी। और इस बात को अब पूरा 15 दिन हो चुके हैं और ईबो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में बैठा हुआ है। वो फिर जान को कॉल डायल कर रहा है पर हर बार एक ही जवाब आ रहा है। फाइनली ईबो ने अपना फ़ोन वहीं काउच पर पटका और वो खड़ा हो गया। उसके बाल पूरी तरीके से मैसी हो रखे थे। एक ओवरसाइज टी-शर्ट उसने पहनी हुई थी। शॉर्ट्स डालकर उसने फाइनली अपने स्लीपर्स को पहन लिया और डोर खोलकर वो बाहर आ गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि 2-3 रातों से वो सोया नहीं है। वहीं कॉरिडोर में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में उसकी वाटर बॉटल थी जिसे वो हिला रहा था। क्या करूँ ये क्या कर ईबो आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो चैंग के दरवाजे पर आकर रुक गया और चैंग के दरवाजे को बंद देखकर ईबो ने अपनी एक मिशीव सी स्माइल दी। फिर क्या था, उसने वहीं की विंडो में चुपचाप से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, ध्यान से उस विंडो को खोलकर अंदर के दर्शन करने के बारे में सोचा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। ईबो ने अपने मन में कहा, क्या ये इस टाइम पर सो रहा है? फिर उसने अपने घड़ी में टाइम देखा, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। ये चैंग कर क्या रहा है? क्यूरियोसिटी अब ईबो के दिमाग पर चढ़ चुकी थी। उसने उस विंडो को और खोला पर अभी भी उसे चैंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब ईबो का माइंड इधर से उधर घूमने लगा, पर इससे पहले कि उसके सोच के घोड़े ज़्यादा दूर तक दौड़ पाते, पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या कर रहे हो तुम?
जैसे ही ये आवाज़ सुनी इबो तुरंत डर के मारे सीधा खड़ा हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने और कोई नहीं बल्कि चैंग हाथ बांध कर खड़ा हुआ था। चैंग ने अपनी टॉन्टिंग टोन में पूछा, क्या कर रहे हो तुम? इबो ने लगभग बेवकूफ़ों की तरह अपनी स्माइल करते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। चैंग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और इबो की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम कुछ नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पर झाड़ू या पोछा लगाने आए हो? वैसे लगा सकते हो, वैसे भी 2 दिन से स्वीपर आया नहीं है, कहो तो लाकर दूँ तुम्हें झाड़ू? इबो ने कहा, क्या चैंग तुम भी? चैंग ने कहा, सच सच बताओ क्या कर रहे थे? इबो ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं बोर हो रहा था, मैं देखने आया था कि तुम कहीं जी से बात तो नहीं कर रहे, क्या तुम्हारी जी से कोई बात हुई? ये कहकर इबो वहीं खड़ा हो चुका था। चैंग भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। चैंग ने कहा, कहाँ कोई बात नहीं हुई, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार हमने कब बात की थी। इबो ने कहा, मुझे भी है याद। चैंग, आई मिस हिम सो मच, क्या करूँ मैं? ये कहकर इबो पाउट बनाकर चैंग की तरफ देखने लगा और चैंग ने कहा, मैं क्या बता सकता हूँ, और तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बताओ कि तुमने रिपोर्ट तैयार कर ली? इबो ने कहा, कौन सी रिपोर्ट? चैंग ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम भूल चुके हो। इबो ने कहा, कौन सी रिपोर्ट? चैंग ने कहा, फाइनल सबमिशन के लिए रिपोर्ट देनी थी, तुमने नहीं बनाई अभी तक। इबो के चेहरे के से सारे रंग उड़ गए, उसके तोते उड़ चुके थे। उसने खुद को ठीक खड़ा करते हुए कहा कि कब देनी है वो रिपोर्ट? क्या 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 वो? चैंग ने कहा, क्या 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 वो नहीं, वो तुम्हें 2 दिन के बाद देनी है। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं था? मैंने कहा, माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। जहान का को कॉल डायल करते करते ये बात तुम्हारे दिमाग से ही निकल गई। चैंग ने कहा, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, अपनी रिपोर्ट तैयार करो, वैसे भी हम लोगों का टॉपिक डिफरेंट है। इबो ने कहा, चैंग प्लीज़ हेल्प करो ना। चैंग ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे खुद की रिपोर्ट तैयार करनी है, अपने पार्टनर से सलाह क्यों नहीं लेते? इबो ने कहा, पार्टनर? चैंग ने कहा, तुमने शेड्यूल देखा भी है, 4 के पार्टनर्स अलॉट किए गए हैं, तुम्हारा ग्रुप कौन सा है? इबो ने कहा, मैंने तो देखा ही नहीं। चैंग ने कहा, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता इबो, चलो मेरे साथ। ये कहकर चैंग इबो को पकड़कर वही कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगा। वो लोग कुछ ही टाइम में अपने कॉलेज पहुंच चुके थे। इबो ने अभी भी अपने वही लूज कम्फी क्लोथ पहने हुए थे। वो देखने में बहुत क्यूट, इनोसेंट, डैशिंग और हॉट का मिक्सचर लग रहा था। कोई भी उसे देख ले तो उस पर से निगाह नहीं हटा सकता था, और यही हो रहा था। वो तो अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था, पर उसके ऊपर कितनी आगे निगाहें टिक चुकी हैं, इस बात का अंदाजा उसे था या नहीं था। खैर उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बहुत ही जल्द चैंग और इबो फाइनली वहाँ आकर खड़े हो चुके थे जहाँ पर वो लिस्ट लगी हुई थी। चैंग ने कहा, ये रही वो लिस्ट, जरा इस पर भी नज़र डाल लो, अगर तुम्हारी जहान से नज़र छूट गई हो तो। इबो ने कहा, तुम भी तो जी को याद कर रहे हो ना? नहीं याद कर रहे? झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने तुम्हारी कॉल डिटेल्स देखी हैं। चैंग ने कहा, क्या देखा है तुमने? इबो ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे मेरा नाम देखने दो। हाँ, ये रहा मेरा नाम। ये कहकर इबो ने उस लिस्ट के ऊपर अपनी फिंगर रख दी थी। चैंग ने कहा, किसके साथ तुम पेयर हुए हो? इबो ने कहा, लूसी। जैसे ही ये नाम सुना गया, चैंग बाहें तन गई। उसने इबो को साइड आते हुए देखा। हाँ, लूसी, सच में ये तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रही है आजकल। इबो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। चैंग ने कहा, हाँ वो तुम्हारे लिए तो सिर्फ दोस्त है, पर क्या कभी उसके नज़रिए से देखा है कि तुम उसके लिए क्या हो? इबो ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं किसी और का हूँ और कोई और मेरा है, और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर इबो ने अपना प्रोजेक्ट टॉपिक नोट कर लिया था। चैंग ने कहा, बेटर है तुम केयरफुल रहो, मैं बाद में कोई भी चीज़ नहीं चाहता, समझ में आया? मैं कोई मैस तुम्हारा क्लियर नहीं करने वाला। इबो ने कहा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। चैंग ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना हो। जहान तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। इबो ने कहा, ओ मेरी जिम्मेदारी तुम्हें देकर गया है, और तुम्हें क्यों देकर गए हैं? चैंग ने कहा, ये तो तुम ही अपने स्वीट हार्ट से पूछ लेना। हाँ, वैसे भी तुम 24 घंटे से याद करते रहते हो, एक बार उससे ये भी सवाल पूछ सकते हो, क्यों पूछ नहीं सकते क्या? इबो ने अनॉय होते हुए कहा, मैं उनसे कोई लवी डबी बातें करूंगा ना, मैं ये बकवास बातें उनसे क्यों करने लगा? ठीक है, वो आगे बढ़ गया था। चैंग ने कहा, तुम भी ना। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। इबो ने अपना फ़ोन निकालकर लूसी को कॉल डायल कर दिया था। चैंग अभी भी इसके साथ चल रहा था। चैंग को लूसी का इबो के करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो लोग एक साथ होते थे, चैंग को पता नहीं क्यों एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। वो बस इन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। वो समझ सकता था कि लूसी किस नज़रिए से इबो को देखती है, और एंड में वो हर्ट ही होने वाली है। चैंग अपनी सोच में उलझा ही हुआ था कि इस बीच में इबो ने अपनी बात खत्म कर ली थी। इबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली वो तैयार हो गई है आने के लिए। चैंग ने कहा, कौन? इबो ने कहा, लूसी, और कौन? वो आ रही है। चैंग ने कहा, कहाँ? इबो ने कहा, लाइब्रेरी तो जाना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने उसे अपने रूम पर बुला लिया। चैंग ने कहा, क्या कहा? इबो ने कहा, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने, तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? चैंग ने कहा, तुमने उसे अपने रूम पर बुला लिया? इबो ने कहा, अरे तो क्या हो गया, वो कल से पहली बार मेरे रूम पर आ रही है। चैंग ने कहा, इबो तुम समझते क्यों नहीं हो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, लाइब्रेरी में तुम लोग काम कर सकते थे, और भूलो मत तुम अभी एक रिलेशनशिप में हो, अगर तुम हो तो। इबो ने कहा, हो तो का क्या मतलब है? डेफिनेटली मैं हूँ। चैंग ने कहा, तो रिलेशनशिप कुछ रूल्स लेकर आती है इबो, तुम्हें और लोगों से इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए, स्पेशली तब जब तुम उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। किसी को हर्ट करना
ये बहुत गलत बात है, तुम शायद समझ नहीं रहे हो, पर इससे पहले कि चैंग आगे कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, प्लीज़ चैंग, बात को इतना भी मत बढ़ाओ, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स। और वैसे भी मैं प्रोजेक्ट के लिए उसकी हेल्प चाहता हूँ, तुम तो मेरी हेल्प करने नहीं वाले, तो प्लीज़ मुझे उसके साथ काम करने दो ना। और वैसे भी मैं उसे जल्द से जल्द भेज दूँगा, रात को तो मैं वैसे भी जानका से बात करने वाला हूँ, आज शायद कॉल मिल जाए। लेकिन अगर ईबो बहुत ही कलरफुल आइज के साथ सामने की तरफ देखने लगा। चैंग ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर तुमने सोच ही लिया है तो। इसके बाद वो दोनों वापस अपने रूम में आ गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद लूसी भी अपना सारा मटेरियल लेकर ईबो के रूम में आ गई थी। चैंग वहीं काउच पर बैठा हुआ था। ईबो ने कहा, वाओ लूसी, तुम आ गई। लूसी ने कहा, हाँ मैं आ गई, मैंने आधा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, मैं बस वेट ही कर रही थी कि कब तुम मुझे कॉल करोगे। ईबो ने कहा, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। फिर लूसी और ईबो दोनों वहीं बैठ चुके थे। चैंग उन दोनों को ही देख रहा था, पर वो अभी भी अपने फ़ोन में लगा हुआ था, और ईबो और लूसी दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट में डूब गए। ईबो ने कहा, माय गॉड, मैं कैसे करूँगा ये सब। लूसी ने ईबो के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ईबो को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी नज़रों को भी लूसी से हटा लिया था। वो अपने प्रोजेक्ट पर वापस काम करने लगा। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, क्योंकि लूसी ईबो को देख रही थी और ईबो पूरी कोशिश कर रहा था लूसी की उस आइज़ को अवॉइड करने की। चैंग ये सब कुछ देख रहा था। वक्त गुजर गया, रात हो गई थी उन लोगों को काम करते करते। फाइनली ईबो ने कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर अब बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं थक गया हूँ। ये कहकर ईबो वहीं फर्श पर लेट गया। लूसी ने कहा, हाँ थक तो मैं भी गई हूँ। ये कहकर वो अपनी नेक को स्क्रैच करने लगी। जैक ने कहा, हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ। तुम दोनों को देखते हुए कितनी बातें करते हो तुम। ईबो कभी तो बोलना बंद किया करो। और लूसी तुम भी इसकी बकवास में शामिल हो गई हो। लूसी ने कहा, वो बकवास नहीं है, कितनी तो एंटरटेनिंग बातें हैं। हम लोग म्यूजिक के बारे में अच्छी चॉइस रखते हैं, हम लोगों की चॉइस एक है, इसीलिए तुम बोर हो गए थे, और कुछ नहीं है। क्या कर लूसी चैंग की तरफ देखने लगी। चैंग ने कहा, वॉट एवर, अब मैं बस डिनर करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो। ये वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या कर वो अपनी टमी को सहलाने लगा। चैंग ने कहा, चलो फिर। लूसी क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। चैंग ने लूसी से पूछा। लूसी ने कहा, नहीं मुझे अब घर लौटना होगा, मेरा घर थोड़ा दूर है ना। चैंग ने कहा, ओके योर चॉइस। इसके बाद वो तीनों के तीनों रूम छोड़कर बाहर आ चुके थे। चैंग और ईबो अपना डिनर करने के लिए चले गए और लूसी अपने घर लौट गई थी। चैंग ने कहा, क्या तुम वहीं बैठकर खाना चाहोगे या पैक कर रूम पर ले जाना चाहोगे। ईबो ने कहा, वहीं बैठकर खा लेते हैं, शायद जानका का कॉल लग जाए। ये क्या कर ईबो ने अपना फ़ोन निकाल कर जान को एक मैसेज टाइप किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज पहुँच ही नहीं पाया। चैंग ने कहा, चाहे तुम कितना भी डायल कर लो, मुझे नहीं लगता वहाँ पर नेटवर्क इतने अच्छे हैं। ईबो ने कहा, हाँ बहुत बुरे हैं, मुश्किल से मेरी बात इतनी ही बार हो पाई है कि मैं उन्हें नंबर्स पर काउंट कर सकूँ। चैंग, आज के ज़माने में भी ऐसा कहीं होता है क्या। चैंग ने कहा, हाँ आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। ईबो ने कहा, क्या तुम्हारी जी से वीडियो कॉल पर बात हुई। चैंग ने कहा, हाँ सिर्फ एक ही बार हुई थी, एरिया बहुत बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ईबो ने कहा, कैसे कर रहे होंगे वो लोग वहाँ। चैंग ने कहा, भगवान ही जाने। ईबो ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता वो लोग क्या क्या चीज़ फेस कर रहे होंगे। मुझे भी वहाँ जाना है। ये कहकर ईबो ने पाउट बना दिया। चैंग ने कहा, क्या कहा तुमने। ईबो ने कहा, मुझे भी वहाँ जाना है, जानका के पास। चैंग ने कहा, बोलना आसान है, सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ये क्या कर वो फाइनली अपने रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। अपना ऑर्डर देकर वहीं टेबल पर बैठ गए। ईबो ने कहा, ऐसे कैसे, मैं सर्वाइव हर जगह कर सकता हूँ, और वैसे भी जहाँ जानका आऊँ वहाँ तो मैं सर्वाइव कर ही लूँगा। ये क्या कर ईबो ने अपनी चक्की से स्माइल दी। चैंग ने कहा, तुम और तुम्हारी बकवास बातें जो रियलिटी से न जाने कितनी दूर हैं। ये क्या कर उसने अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया था और जी को कॉल डायल कर दिया। कॉल नहीं लगा। चैंग वापस डायल करने लगा। ईबो ने कहा, क्या कर रहे हो। चैंग ने कहा, कुछ नहीं, बस जी को कॉल डायल कर रहा हूँ। ईबो ने कहा, हाँ कोशिश करके देखो, शायद वो उठा लें, जानका को तो कॉल लग ही नहीं रहा। फाइनली चैंग कुछ देर तक ट्राई करता रहा। इस बीच में उनका डिनर भी आ चुका था। चैंग एक हाथ से अपनी नूडल्स खा रहा था और दूसरे हाथ से जी को लगातार कॉल डायल कर रहा था। और फाइनली एक चमत्कार हो गया, चैंग का कॉल लग गया था। उसने तुरंत चहकते हुए कहा, ईबो। ईबो ने कहा, हाँ हाँ क्या हुआ। ईबो के मुंह में पूरी तरीके से नूडल्स भरे हुए थे। वो चैंग की तरफ देख रहा था। चैंग ने कहा, कॉल लग गया, कॉल लग गया। ये क्या कर वो वहीं टेबल पर चिल्लाने लगा। फिर क्या, ईबो भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी चिल्लाने लगा, वाओ कॉल लग गया, कॉल लग गया, मुझे बात करनी, मुझे बात करनी। ये क्या कर वो तुरंत भाग कर चैंग के पास आ चुका था। वो लोग शायद भूल गए थे कि वो पब्लिक प्लेस में है, और उनको इस तरीके से चीखते चिल्लाते हुए देखकर न जाने कितने सारे लोगों का ध्यान उन पर आ गया था। तुरंत रेस्टोरेंट का ओनर उनके पास आता है। वो कहता है, यंग चिल्ड्रंस, क्या आप लोग चिल्लाना बंद करेंगे। ईबो ने कहा, हाँ आई एम सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। चैंग ने कहा, तुम भी ना। ईबो ने कहा, पहले चिल्लाना तुमने शुरू किया था। ये कहकर वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने कहा, आप दोनों प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए, या फिर आप लोग क्यों ना बाहर जाकर बात कर सके, वहाँ पर एक खाली एले है। ईबो ने कहा, नाइस आइडिया। ये कहकर वो चैंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया था। उनका डिनर अभी वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। उस ओनर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आजकल की यंग जनरेशन भी ना। हाँ। फाइनली चैंग और ईबो की वो कोशिश काम कर गई थी, क्योंकि जी ने कॉल उठा लिया था। चैंग ने कहा, जी ने कहा, चैंग कैसे हो तुम।
चैंग ने कहा पहले तुम बताओ तुम कैसी हो। ये क्या कर उसने फाइनली फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था क्योंकि ईबो उसके कान लगातार खा रहा था। ईबो ने कहा जी कैसी हो तुम। जी ने कहा अरे वाह ईबो तुम भी यहाँ हो। ईबो ने कहा हाँ मैं भी यहाँ हूँ। जान का कहाँ है। जी ने कहा जान तो बाहर गया हुआ है ईबो, आई एम सॉरी। ईबो ने कहा जान का से मुझे बात करनी थी। चैंग ने कहा चुप हो जाओ, मुझे जी से बात करने दो। ईबो ने कहा हाँ कर लो। ये क्या करी वहीं मुँह बनाकर खड़ा हो गया। जी ने कहा हाँ माय स्वीट हार्ट चिंता मत करो, जैसे ही जान आएगा मैं तुमसे तुम्हारी बात करवा दूंगी। ईबो ने कहा कहाँ जी मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कॉल लग ही नहीं रहा। जी ने कहा क्या करें यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। ईबो ने कहा वैसे आप लोग ठीक तो है ना। चैंग ने कहा तुम ठीक तो हो, अपना ख्याल रख रही हो। जी ने कहा हम सब ठीक हैं, बस ख्याल रख भी रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम काफ़ी हैं। ईबो ने कहा क्यों, क्या वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस इतने बुरे हैं। जी ने कहा बुरे हैं या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ के आदी हो चुके हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। ईबो ने कहा अच्छा तो बताओ ना वहाँ चीज़ें कैसी है। जी ने कहा हाँ एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, कल हाउ श्वान किसी काम से सिटी जाने वाला है, उसको बोलूँगी वो इंटरनेट पर तुम्हारे साथ शेयर कर दे, तो देख लेना वहाँ पर क्या चीज़ें हैं कैसी चीज़ें हैं। ईबो ने कहा सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। फिर जी ने कहा हाँ कल भी या फिर हो सकता है परसों भी, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सिटी हम लोग का चक्कर लगने वाला है, तो तुम बस प्रिपेयर है ना यहाँ के एडवेंचर को देखने के लिए। ईबो ने कहा डेफिनेटली। चैंग ने कहा ठीक है बहुत सारी बातें हो गई, अब तुम जाकर अपना डिनर करो और मुझे उससे बात करने दो। ठीक है कर चैंग ने फाइनली लाउड स्पीकर ऑफ कर दिया था और ईबो को वहाँ से भगा दिया था। ईबो ने कहा तुम बहुत बुरे हो। चैंग ने कहा हाँ मैं बुरा हूँ। ठीक है कर फाइनली चैंग जी से बात करने लग गया था और ईबो मुँह बनाता हुआ अपने खाने के पास आ गया था। वो बहुत बेमन से खाना खा रहा था और जान को याद कर रहा था। उसने अपना कॉल डायल किया पर जान का कॉल लग ही नहीं रहा था। फाइनली इस तरीके से 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद फाइनली ईबो ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था और लूसी और वो कॉरिडोर में चल रहे थे। ईबो ने कहा लूसी थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मुझे A+ मिला। लूसी ने कहा इतना भी क्या, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, आखिर मैं तुम्हारी ग्रुप की मेंबर जो हूँ और हम लोग पार्टनर्स थे ना। एक कर लूसी ने बहुत ही सॉफ्टली स्माइल कर ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा हाँ हम लोग ग्रुप पार्टनर्स थे। ईबो ने कहा अब तुमने मेरी इतनी हेल्प कर ही दी है तो क्या बदले में कुछ चाहती हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एक कर ईबो लूसी की तरफ देखने लगा। लूसी एक रुक गई। लूसी ने कहा क्या तुम सच में कुछ भी करोगे। ईबो ने कहा बहुत कुछ तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ जैसे कि मैं तुम्हें लंच पर डिनर पर या फिर मूवी दिखाने ले जा सकता हूँ। लूसी ने कहा सच में तुम मुझे लेकर जाओगे। ईबो ने कहा हाँ मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही ट्रीट देता हूँ। लूसी के मन में ये बात जैसे कौन कही थी फ्रेंड्स, वो ईबो को फ्रेंड नहीं मानती। लूसी एकदम से शांत हो गई। ईबो ने कहा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। लूसी ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, क्या तुम अपने सब फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही जाते हो। ईबो ने कहा हाँ जब भी कोई मेरी हेल्प करता है तो मुझे डिनर लंच या फिर एक मूवी ऑफर करता हूँ। लूसी ने कहा ओके तो क्या तुम मुझे अपना एक दिन दे सकते हो। ईबो एकदम से रुक गया। उसने कहा क्या। लूसी ने कहा क्यों ना हम एक दिन एक साथ स्पेंड करें। ईबो ने कहा एक साथ स्पेंड। लूसी ने कहा हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक दिन स्पेंड करो। ईबो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हाँ कहना चाहिए या ना। उसका ऐसा कंफ्यूजन फेस देखकर लूसी ने कहा डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक फ्रेंड डेट की तरह समझ लो। ईबो ने कहा फ्रेंड्स डेट। लूसी ने कहा हाँ बिल्कुल, 2 फ्रेंड्स जो एक साथ एक दिन एंजॉय करें, हम लोग मूवी देखेंगे मेरी चॉइसेस की। ईबो ने कहा तुम्हारी चॉइसेस। लूसी ने कहा हाँ मेरे पास बहुत अमेजिंग कलेक्शन है मूवीज़ का और तुम्हें पसंद आएंगी। ईबो ने कहा ठीक है अगर तुम ये कहती हो तो। लूसी ने कहा फिर डन, मैं कल आती हूँ तुम्हारे रूम पर। ईबो ने कहा रूम पर। लूसी ने कहा हाँ मैं चाहती हूँ कि हम लोग प्राइवेट में कुछ टाइम स्पेंड करें, ये शोर शराबा मुझे पसंद नहीं आता। ईबो ने कहा ठीक है, क्या मैं चैंग को बुला सकता हूँ। लूसी ने कहा ओके अगर चैंग आना चाहे तो। ईबो ने कहा ओके डन, मिलते हैं बेकार। ये अगर दोनों अलग हो चुके थे। अब शाम को चैंग के रूम पर ईबो और चैंग साथ बैठे हुए थे। ईबो ने कहा चैंग प्लीज़ कल मेरे साथ रहना ना। चैंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तो मुझसे पूछना तो चाहिए था ये बकवास सा प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले। ईबो ने कहा मुझे क्या पता था कि तुम्हें कल ही काम आना था। चैंग ने कहा हाँ मैं तुम्हारा क्या करूँ ईबो, क्या तुम्हें पता नहीं है मुझे माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना है, ये उनके चेकअप का टाइम है और वैसे भी मुझे कब से बुला रही हैं, गूसू जाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और मैं कल किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। अब ये तुम्हारी ही प्रॉब्लम है और तुम ही इसे सेटल करो। ठीक है कर चैंग मुंह बनाकर वहाँ से जा चुका था। ईबो बहुत तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लूसी को वो प्रॉमिस दे चुका है, चैंग उसके साथ होगा नहीं। ईबो ने कहा मैं क्या करूँ। फिर उसने थक हार कर वहीं बैठते हुए कहा जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी ऐसा भी क्या हो जाएगा ना, सिर्फ एक नॉर्मल डेट ही तो है, वैसे भी फ्रेंड्स डेट करते हैं। ये जाकर वो अपने मन को मनाने लगा, पर कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही थी। फाइनली अगला दिन ये वो अपने रूम पर था। उसने बहुत ही क्लूज और कम्फी से क्लोथ पहने हुए थे और वो रूम जो पिछले 1 महीने से कबाड़ खाना बना हुआ है उसे भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दिया था। फाइनली जैसे ही 11 बजे लूसी रूम पर आ चुकी थी। ईबो ने लूसी को वेलकम करते हुए कहा हो तो तुम आ गई। लूसी ने कहा हाँ चैंग नहीं है। ये क्या कर लूसी वही रूम में देखने लगी।
ईबो का रूम आज काफ़ी बेटर लग रहा था। लूसी ने कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, आज तो तुम्हारा रूम काफ़ी ठीक लग रहा है। ठीक है, कर उसने अपने हाथ में लाए हुए वही बैग को कॉर्नर में रख दिया था। ईबो ने कहा, बस ऐसे ही चीज़ों को थोड़ा ठीक कर दिया है मैंने। ठीक है, कर वो काउच पर बैठ गया था। ईबो ने कहा, पानी लेना चाहोगी? लूसी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं अपने साथ कॉफ़ी लेकर आई हूँ, क्या तुम लेना चाहोगे? ठीक है, कर लूसी ने वहीं स्टारबक्स की 2 कॉफ़ीज़ टेबल पर रख दी। ईबो ने कहा, वाह मेरा फेवरेट फ्लेवर, थैंक यू लूसी। ठीक है, कर उसने अपनी कोल्ड कॉफ़ी उठा ली थी। लूसी ने कहा, कुछ भी तुम्हारे लिए। लूसी वहाँ बैठ गई थी। ईबो ने कहा, तो तुम अपनी पूरी वो मूवी की कलेक्शन लेकर आई हो? लूसी ने कहा, हाँ डेफिनेटली। ठीक है, कर उसने वहीं अपने बैग में से लैपटॉप को बाहर निकाला। ईबो ने कहा, वाह तुम तो पूरी प्रिपरेशन से आई हो। लूसी ने कहा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस मैंने एक फ़ाइल को सेव कर दिया है, इसमें सारी मूवीज़ हैं। ईबो ने कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हारी चॉइसेस क्या हैं? लूसी ने कहा, वैसे मैं चाहती हूँ हम इंग्लिश मूवी देखें। ईबो ने कहा, इंग्लिश? लूसी ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छी मूवीज़ का कलेक्शन है, तुम्हें पसंद आएंगी। ईबो ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में देखें ना, इंग्लिश क्यों? लूसी ने कहा, देखो तो सही, वहाँ का सिनेमा ही अलग होता है, एक अलग थ्रिल देता है, एक्साइटमेंट देता है, और उनकी स्टोरी वो अमेजिंग होती है। एक बार क्यों ना देखो तुम मेरे साथ। ईबो ने कहा, ओके वैसे मैं पसंद तो नहीं करता, लेकिन अब तुम कहती हो तो ठीक है। ईबो ने कहा, तो हम लोग टीवी पर देखें? ठीक है, कर ईबो ने टीवी की तरफ इशारा किया। लूसी ने कहा, हाँ मैंने पेन ड्राइव में कर दी है, तुम टीवी पर देख सकते हो। इसके बाद ईबो ने वही मूवी को टीवी पर लगा दिया था। ईबो ने कहा, बताओ कौन सी मूवी स्टार्ट करनी है? लूसी ने कहा, ईबो ने कहा, बताओ भी, तुम कुछ ना कुछ सोच कर आई होंगी। ठीक है, कर वो वहीं मूवीज़ को स्क्रॉल कर रहा था। उसके लिए तो ये सब चीज़ें नहीं थी, उसने ये मूवीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। लूसी के मन में कुछ तो चल रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना हम 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखें? जैसे ही ये कहा गया, ईबो ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? लूसी ने कहा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ईबो ने कहा, ये कैसा नाम है? लूसी ने कहा, अमेजिंग मूवी है, तुम्हें पसंद आएगी। देखी तो मैंने भी नहीं है, पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने रिकमेंड की है, तो सोचा आज तुम्हारे साथ ही देख लूँ। ठीक है, कर लूसी अपनी कॉफ़ी पीने लगी, पर उसकी निगाहें अभी भी ईबो पर टिकी हुई थी। ईबो ने कहा, ओके कहाँ है ये? लूसी ने कहा, 3rd रो, 2nd लाइन। ईबो ने कहा, ओके ये? लूसी ने कहा, हाँ। ईबो ने कहा, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। फाइनली ईबो ने उस मूवी के ऊपर क्लिक किया, पर अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट के बाद भी मूवी ओपन नहीं हुई। ईबो ने कहा, आर यू श्योर ये मूवी ठीक है? मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट कर रही है। लूसी ने कहा, ऐसे कैसे, ये चलनी चाहिए। ईबो ने कहा, देखो ना नहीं चल रही, मैं लगभग 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ। लूसी ने कहा, मैं चेक करूँ? इसके बाद लूसी भी चेक करने लगी, पर वो मूवी चल ही नहीं रही थी। लूसी ने कहा, अब इसे क्या प्रॉब्लम हो गई? ईबो ने कहा, अरे कोई और देखते हैं ना। लूसी ने कहा, बट मुझे यही देखनी थी। ईबो ने कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? लूसी ने कहा, हाँ क्या करें? ईबो ने कहा, कोई और देख लेते हैं लूसी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लूसी अभी भी ट्राई कर रही थी। ईबो तो वहीं काउच पर बैठ गया, वो अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था और अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। वहीं लूसी अभी भी ट्राई कर रही थी, और फाइनली उसकी मेहनत रंग ले आई, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद मूवी चल गई थी। लूसी ने कहा, देखा ना चल गई। ईबो ने कहा, वेल डन, हाउ बैठो। ठीक है, लूसी वहाँ बैठ गई थी। ईबो ने कहा, ओके तो तुम्हारी मस्ट अवेटिंग मूवी को हम फाइनली इंजॉय करेंगे। लूसी ने सिर्फ स्माइल किया। लगभग 15 मिनट गुजरे ही थे कि एकाएक लूसी का फ़ोन बजने लगा। ईबो ने कहा, तुम्हारा कॉल बज रहा है? लूसी ने कहा, हाँ कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होगा। लेकिन अगले 10 मिनट में लगभग 3 से 4 बार कॉल बज चुका था। ईबो ने मूवी को स्टॉप करते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए। लूसी ने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर अपना कॉल फाइनली उठा लिया, लेकिन सामने से शायद कुछ ऐसा जवाब आया था जिसने लूसी के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। ईबो ने कहा, सब कुछ ठीक तो है? लूसी ने कहा, मुझे जाना होगा। ईबो ने कहा, कहाँ? लूसी ने कहा, दी मुझे बुला रही हैं, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। ईबो चिंता मत करो, उसके बाद हम ये मूवी कंटिन्यू करेंगे। ईबो ने कहा, ओके तब तक मैं देख लेता हूँ। लूसी ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, क्या हुआ? लूसी ने कहा, हम लोग साथ देखेंगे, बस तुम 1 घंटे के लिए रुक जाओ, मैं बस 1 घंटे में वापस आती हूँ। ईबो ने कहा, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो। लूसी ने कहा, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, बस मुझे एक फ़ाइल देनी है। ईबो ने कहा, ओके डोंट वरी। लूसी वहाँ से चली गई थी और ईबो अभी भी काउच पर बैठा हुआ था, वो अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसने कहा, अरे यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं देख ही लेता हूँ मूवी। ये क्या कर, ईबो ने मूवी को ऑन कर दिया। मूवी सबटाइटल्स के साथ चल रही थी, तो ईबो को नीचे सबटाइटल्स पढ़ने पड़ रहे थे, तब वो मूवी को कुछ समझ पा रहा था। अभी तक तो उसे मूवी को ज़्यादा समझ नहीं आई, वो बस इंजॉय कर ही रहा था, या यूँ कहो मूवी को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। ईबो ने कहा, अब मुझे कौन कॉल कर रहा है? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन अनजाने मन से बाहर निकाला, पर सामने जिसका नाम आ रहा था उसने तो ईबो के फेस के ऊपर लगभग 440 वोल्ट की स्माइल ले आई। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, जान का। जान ने कहा, माय गॉड तुम इतनी तेज चलाओगे? ईबो ने कहा, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। आप कैसे हैं? ये क्या कर, वो फाइनली चीयरिंग वॉइस से चिल्लाने लगा। जान ने कहा, मैं ठीक हूँ, इतना तेज चलाना बंद करो वरना मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। ईबो ने कहा, आप नहीं जानते मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। जान ने कहा, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ईबो ने कहा, हाँ अगर आप मुझे मिस करते तो आप मुझे कॉल करते। जान ने कहा, शायद कॉल मैंने ही किया है। ईबो ने कहा, यू मीन? जान ने कहा, ओके ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि जल्दी से अपना लैपटॉप खोलो।
ईबो ने कहा लैपटॉप? जान ने कहा हाँ लैपटॉप खोलो, हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। ईबो ने कहा सच में? जान ने कहा जल्दी करो। फिर क्या था, ईबो फुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से अपने लैपटॉप को खोलने लगा। वो ये भी भूल चुका था कि पीछे मूवी चल रही है और उस मूवी में क्या चल रहा है इस चीज़ पर तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने हेडसेट लगा रखे थे और फाइनली अब वो जान से कनेक्ट कर पाया था। जान का फोटो उस वीडियो कॉल में देखना ईबो के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो बहुत अलग फील कर रहा था और कुछ पल के लिए वो शांत हो गया। जान भी शांत हो गया। दोनों एक महीने के बाद एक दूसरे की शक्ल को इतना साफ देखा था। ईबो ने कहा जान का आई मिस यू। जान ने कहा आई मिस यू टू स्वीट हार्ट, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जान का, आप कैसे हैं? जान ने कहा मैं भी ठीक हूँ। ईबो ने कहा लग तो नहीं रहे आपने काफ़ी वेट लूज़ किया है। जान ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ थोड़े सर्कमस्टेंसेस थोड़े टफ हैं, इसीलिए मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। ईबो ने कहा आप ठीक तो है ना? इसके बाद वो दोनों बात करने लगे। अब कैमरे का एंगल कुछ ऐसा था कि ईबो ने अपना लैपटॉप अपने बेड पर रख रखा था और बेड से सामने का टीवी साफ नजर आ रहा था, पर ईबो को नहीं, जान को। और जान का ध्यान अगले ही पल में उस टीवी पर चलती हुई उस फिल्म के ऊपर आकर टिक ही गया और जो सीन उसमें चल रहा था उसने तो जान के चेहरे की लगभग हवाइयाँ ही उड़ा दी। ईबो अभी भी बोल रहा था और जान वो शांत हो गया था। उसकी निगाहें श्रिंक हो गई थी और वो सामने के नज़ारे को देख रहा था। जान को इस तरीके से शांत होकर देखकर ईबो ने कहा जान का कुछ बोलिए भी ना, पर जान तो कुछ भी नहीं कह रहा था। ईबो ने कहा जान का आपका ध्यान कहाँ है? जान ने कहा तुम क्या देख रहे हो? ईबो ने कहा ऑफ कोर्स मैं आपको देख रहा हूँ। जान ने कहा मुझे नहीं, तुम टीवी पर क्या देख रहे हो? ईबो ने कहा टीवी पर? ये क्या कर? उसने पीछे मुड़कर कहा मैं टीवी पर मूवी। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाता उसकी बोलती भी बंद हो गई थी, क्योंकि सामने टीवी पर जो नज़ारा आ रहा था उसने ईबो और जान दोनों के ही लगभग होश फाख्ता कर दिए थे। टीवी पर कुछ ज़्यादा ही स्टीमी हॉट इरोटिक सीन चल रहा था और वो सीन कहीं ना कहीं ईबो के लिए और जान के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो गया था। ईबो ने तुरंत अपने फेस को जान की तरफ देखते हुए कहा जान का आई स्वेयर मैं नहीं देख रहा है। जान ने कहा अच्छा तुम नहीं देख रहे तो कौन देख रहा है? ईबो ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो जानता भी नहीं ये मूवी कौन सी है, ये तो बस लूसी देख रही थी। जान ने कहा कौन लिख रहा था? ईबो ने कहा लूसी। जान ने कहा अच्छा तो तुम अब लड़कियों को अपने रूम पर बुलाकर ऐसी मूवी देखते हो उनके साथ? ईबो ने कहा आई स्वेयर जान का मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो चूज़ भी नहीं की मूवी, तो लूसी ने मुझे सजेस्ट की थी। जान ने कहा ओह तो लूसी ने तुम्हें सजेस्ट किया 50 शेड्स ऑफ ग्रे, वाह नाइस चॉइस, डेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? आई नो थोड़ा सा बोरिंग था क्योंकि इसमें जान और ईबो नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो फाइनली एंड पर आते आते जान और ईबो कनेक्ट हो ही गए और जान ने जो देखा है उसके बाद तो ईबो की डेफिनेटली खैर नहीं है। और जो ईबो ने किया है क्या उसके बाद जान ईबो से बात करेगा? आपको क्या लगता है? ईबो की मूवी चॉइस ने लगता है जान को ज़्यादा ही बड़ा धक्का दे दिया है। चलिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आगे क्या होने वाला है। आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ गैस कर सकते हैं? देखते हैं आपका गैस कितना ठीक होता है। अगर कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते हैं हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चलता है। किसी के पास कोई सजेशन हो तो मेरे साथ शेयर करना, हम न्यू आइडियाज़ को डेफिनेटली स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।